हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भैया एक ऐसे क्वेश्चन में मूव ऑन कर रहे हैं, कौन सा, चैप्टर नंबर 8 में। इसमें से कंफर्म जो है 101% जो है, जो कंफर्म टॉपिक होती है मैं वो कराने वाला हूं। तो बस समझ के चलो कि जो गारंटी वाली क्वेश्चंस होती है ना वो करा रहा हूं। तो बस आप लोग ध्यान से समझते चलिए, करते चलिए, डेफिनेटली आपके एग्जाम में 5 मार्क्स जो है कंफर्म करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न क्रमांक भी बता देता हूं, बोर्ड एग्जाम आप दिलाओगे तो प्रश्न क्रमांक कितना में आएगा। अब 3 सेट होता है भाई, या किसी के में या तो 15 में होगा या तो किसी के में 16 में होगा। ये 15 या 16 में एक प्रश्न आना है और उस एक प्रश्न में भी अथवा में रहेगा, मतलब 2 प्रश्न आना है एग्जाम में, तो वो 2 प्रश्न जो है आपका कंफर्म हो जाएगा। 2 तो बनाना नहीं, एक ही बनाना है। तो मैं इस वीडियो में उन दोनों में से एक जो आएगा वो बता रहा हूं, तो बस ध्यान से देखते चलो। कौन सा देख रहे हैं हम लोग? अध्याय जो है 8। इसमें क्या है? बैंकिंग एवं कराधान, ठीक है, बैंकिंग एवं कराधान, ठीक है। यह चैप्टर तो कराधान वाली पोर्शन अपन बाद में करेंगे, अभी सिर्फ बैंकिंग के पोर्शन में 5 अंक में आना और इस चैप्टर में याद रखना, ठीक है। बता रहा हूं अभी से, आज से, और तुम लोग जानबूझ के भी बेवकूफी करोगे ना तो अभी तो सिर्फ 15% बच्चे पास हुए थे, हो सकता है अगले साल सिर्फ 5% बच्चे पास हो, अगर बातें नहीं मानेंगे तो। देखो, सावधि हो गया, आवर्ती हो गया, ठीक है। इन दोनों में से एक प्रश्न 101% कंफर्म है, आना है मतलब आना है, और वो चीजें मैं सिखा दूंगा। अब अथवा में कौन सा आएगा भाई? अथवा में आएगा आपका आयकर की गणना। ये इसमें से एक प्रश्न आएगा, ये भी 101% कंफर्म। अथवा में आएगा बोला हूं ना, तो ये दोनों में से कोई एक और इसमें से, इसको लिख के रख लो, आएगा मतलब आएगा, याद रखना, ठीक है। तो 1 by 1 मतलब एक वीडियो में मैं पूरा आवर्ती सिखाऊंगा, एक में सावधि और एक में आयकर की गणना। 3 वीडियो आएगी, बस तीनों वीडियो देख लेना। तीनों में से तीनों नहीं देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ 2 को देख के जाओ। इन दोनों में से कोई एक देख लेना, तो इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी एक को आपको अच्छे से आना चाहिए। तो देखो, ये तो दोनों में है, 50-50% चांस है इसका, है ना, तब जाके वो 100%, लेकिन इसका तो 100%। इसकी वीडियो भी देख सकते हैं आप लोग, आएगी 1 by 1, ठीक है। तो आज की इस क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूं? आवर्ती जमा खाता। क्या की क्वेश्चंस कराऊंगा? आवर्ती जमा खाता, ठीक है। बस इसको ध्यान से कर लो, समझो आपका बन गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, मैं परीक्षा बोध का करा रहा हूं, इसमें से परीक्षा बोध सार जो भी है आप वहां से देख सकते हैं, और हर एक प्रश्नों को करके देखना है। बस जो चीजें मैं करा रहा हूं उसको ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए, ठीक है। अब भी देखो क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है कि वसीम ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर जो है 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी? बहुत इजी क्वेश्चन, आवर्ती लिखा रहता है प्रश्न में, देखेंगे आप लोग। तो हमें यहां पर दिया क्या क्या, इन चीजों को समझो, ठीक है। मैं 2 ही क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं कराऊंगा। दिया क्या है हमें? P बराबर जो है 200 रुपए है, ठीक है, और R बराबर कितना है? 6%, और N बराबर है 5 वर्ष, ऐसा 5 साल तक, ठीक है। तो प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना और इन चीजों को निकाल लेना। बहुत इजी वे पे बता रहा हूं, इजी ट्रिक पे बता रहा हूं, समझते चलो इसको एकदम आसान तरीका से, जिससे आपको 5 पे 5 मिल जाए। हमें देखो, कोई व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम कुछ भी दे सकता। आप ये मत बोले भैया सर आप तो राम वाला प्रश्न कराए थे बोर्ड में और पेपर में आ गया श्याम वाला, ये नहीं होता, नाम से मतलब नहीं। आपको जो नंबर्स देंगे उस नंबर्स में कैलकुलेशन जो सीखना है वो मैं सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो देखो, आपको यहां मूलधन P, दर मतलब R, समय मतलब N, 5 वर्ष इतना दिया हुआ है। इस 5 साल को बलद देना है किस में? महीना में। तो 5 साल में कितना महीना हो जाए? 12 पंचे 60 माह, ऐसा बस करना है, सिंपल सा, इतना कम हो गया। अब हमें इसके सबसे पहले देखो 5 साल बाद कितना पैसा निकलेगा, तो उसके लिए हमें तो ब्याज भी तो मिलेगा ना 5 साल में। तो ब्याज का सूत्र देखो, याद करो अभी से, P गुणा R गुणा N, ऐसा क्या क्या हो गया? P R N गुणा में N+1, ऐसा,
और पूरे की बटा में लिखना है आपको 100, 12 और 2। ठीक है, ये बहुत अच्छी एक्चुअल फॉर्मूला अलग होती है। कैसा होती है? ऐसा, P गुणित R बटा में 100 गुणा में 1/12 कोष्टक में n+1 पूरे की बटा में 2, ऐसा होता है। ये होती है एक्चुअल फॉर्मूला, वो है। उस फॉर्मूला में अपन क्या किए, मॉडिफिकेशन किए, मॉडिफाई करके ऐसा बना लिए उसको। क्यों? बच्चों को याद नहीं हो रहा था, भूल जा रहे थे, कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही थी। अब नहीं होगी, अब नहीं होगी, क्योंकि आप आराम से इजी वे पे सीख पाओगे। वही फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं। देखो PR है, n है, n+1 है, सबको लिख दिया। नीचे में 100, 12 और 2 है तो उसको लिख दिया, हो गया, बात खत्म। इस तरीके से मॉडिफाई कर दे, और इतना करते ही आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाता है। पहले जो है कट जा रहा था, बट अब जो है नहीं कटेगा। देखो वैल्यूज रखो, बस मान रखें, मतलब आंसर आपके कॉपी में। P का मान कितना है? 200, तो आपको रखना है 200 गुणा R का मान कितना है? 6। n का मान कितना है? देखो n का मान इसको नहीं रखना है, 5 को नहीं रखना है, आपको 60 को रखना है। 60 और गुणा में देखो n+1 है, मतलब 60 + 1 का क्या हो जाएगा? 61। इतना कर लोगे। नीचे में लिखना है 100, 12 और 2 को। ठीक, इतना बस कर लो। देखो हो गया। अब 100 एकम 100, 100 दूनी 200, और ये 2 और ये 2 स्वाहा। अब क्या कर सकते हैं? 12 एकम 12, 12 पंचे 60 हो गया। बाकी क्या क्या है? 6 बाकी है, 5 बाकी और 61 बाकी। एक बार और पीछे करके देखो वीडियो को कि क्या क्या किया हूं। ठीक, हाँ। अब 6 और 5 का गुणा करूंगा, 6 पंचे 30 गुणा में 61। अब इसका गुणा कर दो भाई, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 0 है, तो इन दोनों का गुणा करोगे कितना होगा? 1830। ये तो सिर्फ ब्याज है। ये क्या है? सिर्फ ब्याज है। हमें तो ब्याज कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोले, बोल रहे हैं कि 5 साल में कितना पैसा मिलेगा, कितनी धनराशि। तो हम लोग लिख लेंगे इस तरीके से, 5 वर्ष बाद मिलने वाली धनराशि। 5 साल बाद कितना मिलेगा भाई? 5 साल बाद उसको मिश्र धन मिलेगा। मिश्र धन ए का सूत्र होता है P गुणा में n+ में ब्याज। ये सूत्र को, अगला सूत्र इसको याद रखना पड़ेगा। एक फॉर्मूला ये हुआ आपका, और एक फॉर्मूला हुआ ये वाली। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला याद रखो, 5 नंबर जेब में आपके। P गुणा n+ में ब्याज। P का मान कितना रुपए जमा करा था वो व्यक्ति? 200 रुपया। n क्या है? समय कितना, कितने महीना तक जमा किया? 60 महीना तक। आपका ब्याज कितना निकला है? 1830 रुपए। तो उस 1830 को आपको लिख देना है भाई, सिंपल सा, हो गया। अब इन दोनों का गुणा करो, उसको जोड़ दो, तो 6 दूनी 12 और 0 कितना ठो? इसके पास 2 ठो 0 और उसका 1 ठो 0, तो 12,000 हुआ। 12,000 में 1830 रुपए और जोड़ दो। 12,000 में 1830 रुपए जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 13,830 रुपए, फाइनल आंसर। ठीक है, बता के आ जाओ, क्या बता के आना है? अतः उस व्यक्ति को 5 वर्ष पश्चात 13,830 रुपए प्राप्त होगी या मिलेगा, इतना लिख के आ जाना। ठीक है, नाम रहेगा तो नाम, अतः राम रहेगा तो राम। अतः राम को 5 वर्ष पश्चात 13,830 रुपए प्राप्त होगी। इसी तरीके से प्रश्न आएगा। और इस प्रश्न की बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री की बात करूं, तो ये 2020 में तीनों सेट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, आवर्ती आता ही है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको नोट कर लो, समझ लो, और अच्छे से फिर हम मूव ऑन करते नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, मोहन ने बैंक में 100 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी? इस चीज को कैलकुलेट करना है। और ये प्रश्न जो अभी मैं बता रहा हूं, इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो ये कब आया? 2018 ABC में, तीनों सेट में आया हुआ। ठीक है, 2020 का बताया, अब 2018 का देखो क्या दिया है हमें। P बराबर 100 रुपए है, R बराबर जो है 6%, अगेन फिर n बराबर 5 वर्ष। सो इजी क्वेश्चन। अगर वो वाला आ गया ना 100% मुझे, मैं देम श्योर हूं, इतना दिन हो गया पढ़ाते मुझे, कि आप ये आराम से कर लोगे अगर पहला प्रश्न बनाए तो। क्योंकि 100 को सिर्फ 200 था पहले, अब कितना है? 100 रुपए। एक तो 300 वाला करा दूंगा, बात खत्म, हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। तो देखो करना कैसे है, हमें ब्याज का सूत्र बचपन से पता है, मतलब कुछ मिनट पहले से। ठीक है, देखो ब्याज का सूत्र होता है P गुणा R गुणा n और गुणा n+ में 1 होता है, ये पता है हमें। 100 लिखना है, 12 लिखना है और 2 लिखना है। सो इजी क्वेश्चंस। अब देखो P R N सबकी वैल्यू रख दो। P का मान 100, R का मान 6,
एन का मान 5 साल में कितना महीना भाई, 60 महीना, तो 60 माह हुआ। अब एन है तो एन की जगह पे 60, फिर ये बन जाएगा 61, और नीचे में कौन कौन सा भाई, 100, 12 और 2, तो 100 और 100 कैंसल, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, जो बाकी उसको लिखो, ऊपर में 6 बाकी, 5 बाकी, 61 बाकी, नीचे में ये 2 बाकी है, उस 2 से कोई कट जाएगा क्या, हाँ भाई 2 एकम 2, 2 तिया 6, अब बाकी मेरे पास 3, 5 और 61, अब इसका गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 गुणा में 61, अब इन दोनों का गुणा कर दो 15 और 61 का, तो 15 एकम 15 की 5 हासिला 1, 15 पंचे 75, 15 छक्का 90 और ये 91, तो ब्याज कितना रुपया मिलेगा उस व्यक्ति को, 915 रुपए, ये उसकी ब्याज है। ठीक है, अब हमें निकालना है 5 वर्ष बाद मिलने वाली राशि, तो 5 वर्ष बाद उनको क्या मिलेगा उसको कैलकुलेट करो, निकाल लो। देखो पी और एन की मान रखो, पी की मान 100, एन का मान 60 महीना, ब्याज कितना 915 रुपए। ठीक है, जोड़ेंगे तो 6 एकम 6000 बन जाएगा ये, प्लस 915, तो 6000 में 915 जोड़ेंगे तो 6915 रुपए। ठीक है, ये रहा ए की मान, इस तरीके से बनाना है। अतः उस व्यक्ति को, नाम क्या था प्रश्न में हमारा, अतः संतोष को 5 वर्ष, सॉरी मोहन था, अतः मोहन को 5 वर्ष पश्चात 6915 रुपए प्राप्त होगा करके, इतना करते ही आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो डोंट वरी, आपकी प्रैक्टिस को, आपके कॉन्फिडेंस को इस लेवल तक बढ़ा के जाते हैं। कुछ क्वेश्चन और करा देते हैं, आप बोलोगे इजी करा रहे हो, तो हाँ इजी इसलिए करा रहा हूं ताकि आप इजी सीख जाओगे ना, तो बड़ा से बड़ा को फोड़ पाओ, कर पाओ। ठीक है, जो 2023 में क्वेश्चन आ रखा है ना उसको करा रहा हूं, देखना। हाँ, तो आ जाओ स्क्रीन पर फिर से, क्या बोल रहे हैं, 2023 में आया था, ये 2018 का प्रश्न था, अब बता रहा हूं किसको, 2023 का प्रश्न। क्या बोल रहे हैं, पुनीत ने एक बैंक शाखा में 2 वर्ष के लिए तो एन का मान जो है 2 वर्ष, अब 2 साल में कितना महीना हुई भाई, 24 महीना हुई, सबको ही पता है बचपन से। ठीक है, अब आर का मान 4% और एन का मान 300 रुपए, प्रश्न में दिया है, आवर्ती लिखा रहेगा, मतलब इसी फॉर्मूलाज बनाना है, इतना मान के चलो। चलो देखो इसको भी बहुत इजी है, तो आ जाओ वैल्यूज रखने पर, पी और आर के मान को रखना है। पी का मान कितना रखना है, 300, आर का मान 4, एन का मान देखो 2 साल में 24 महीना, तो 24 गुणा में और 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25, नीचे में 100, 12 और 2, चेक, ऐसा। अब कट करो, 100 एकम 100, 100 तिया 300, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, जो जो बाकी उसको लिखो, 3 बाकी, 4 बाकी, अगेन 2 बाकी और 25 बाकी, नीचे में एक ठो 2 बाकी है ना, जो जो बाकी उसको लिखना सीखो बस। ये दो कटेगा तो बाकी कौन कौन रहेगा, 3, 4 और 25, तो इसका गुणा कर दो, 25, 3 गुणा में 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 से 75, 25 चौक 100, तो 100 और 3 का गुणा करेंगे तो 300। ठीक है, उनको ब्याज कितना रुपए मिलेगा, 2 साल बाद 300 रुपए, तो ये उनका रहा भाई क्या, ब्याज कैलकुलेट कर लिए। अब उसको यहां पर 2 वर्ष बाद मिलने वाली राशि निकालना है, 2 साल बाद टोटल उसको पैसा कितना मिलेगा जब खाता वो बंद करवाने जाएगा, तो ए का मान, सॉरी पी का मान कितना है, 300, कितना महीने तक जमा किया, 24 माह तक, प्लस ब्याज कितना रुपए मिल रहा है, 300 रुपए मिल रहा है। हाँ, अब देखो इसको, क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 की 2 हासिल आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 2 ठो 0, इतना, प्लस में 300 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 7200 में 300 को जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 7500। ठीक है, अतः उस व्यक्ति को 2 वर्ष पश्चात 7500 रुपए प्राप्त होगी, ऐसे करने। ठीक है, तो देखो अब इतनी इजी क्वेश्चंस आपको करा दिया हूं। ठीक है, इसकी सेकेंड पार्ट भी आएगी जिसमें मैं बुक का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आपके प्रश्न वाली 8.1 का मतलब 1 प्रश्न वाली 1 का, अध्याय 8 का। ठीक है, तो बस यहाँ कॉन्सेप्ट सीख के रखो, समझ के रखो, डेफिनेटली अगर ये समझ आ गई है ना तो अगले लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हम लाएंगे ताकि बुक की भी अगर क्वेश्चन आती है तो वो आपसे बन जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस दबा के शेयर कीजिए और हर एक दोस्तों को जरूर बोलो कि इसको कर लो भाई, इसको छोड़े मतलब पछताए।